हेलो एंड वेलकम अगेन। टेस्ट नंबर 7 है, इसका पार्ट सेकंड हमने करना है आज। क्वेश्चन नंबर 16 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं जी। इज़ रीडिंग अ न्यूज़पेपर और लुकिंग एट अ मैप व्हाइल ड्राइविंग अ रिस्क फॉर ड्राइविंग। वो कह रहे हैं कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मैप देख रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, तो क्या ये नुकसानदेह है? ऑब्वियसली बात ये नुकसानदेह है। यस, द फोटोग्राफी work staff is ordering you to stop, are you obligated to obey him? कह रहे कि ये तस्वीर में एक बंदा आपको, काम करने वाला बंदा, कंस्ट्रक्शन वाला बंदा आपको साइन दिखा रहा है स्टॉप का, आपको इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? Yes, because it is authorized to regulate the passage of vehicle in the section of work। कह रहा है बिल्कुल माननी चाहिए, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज़ होती हैं, अथॉराइज पर्सन है, मतलब पुलिस वाले या वहाँ के जो है, ये उनकी तरफ से अपॉइंट किया गया बंदा, इसको जो है ना इख्तियार है कि ये आपको रोक सकता है, स्टॉप का साइन दिखा सकता है। यस बिल्कुल, बिकॉज ठीक हो गया जी। Which part of the body is most affected in the motorcycle accident? तो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है? द लेग, द आर्म, द हेड एंड द फेस। ऑब्वियसली सर और चेहरे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मोटरसाइकिल आर रिक्वायर्ड टू हैव द लो बीम ऑन। मोटरसाइकिल जो अपनी लो बीम वाली लाइट्स हैं, जो जिसको कहते हैं नॉर्मल हम डिम भी कहते हैं, वो लाइट इसको ऑन रखनी चाहिए ओनली बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, के सिर्फ और सिर्फ सूरज निकलते वक्त और सूरज ग्रूब होते वक्त, थ्रू आउट द डे बाय एनी मीन, के दिन में किसी भी वक्त उसको ऑन रखना चाहिए। तो बिल्कुल जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं वो अपनी जो शॉर्ट लाइट है वो ऑन ही रखते हैं डे टाइम में भी। इज़ द इन्वायरमेंट अफेक्टेड बाय द ट्रैफिक एक्सीडेंट? क्या ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है जब, तो क्या ये इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट करता है? ओनली ओनली ऑन इंटरसिटी रोड को, सिर्फ ओनली इंटरसिटी रोड पर? बिल्कुल ये अफेक्ट करता है, ये इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करता है। इसमें दो तीन तरह के होते हैं, एक तो जानी नुकसान का भी होता है, ये हेल्थ कॉस्ट पे भी करता है, इन्वायरमेंट को भी करता है। तो बेसिकली ये जो इकॉनमी पे इफ़ेक्ट करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से करता है। जब एक्सीडेंट होना है तो एम्बुलेंस ने भी आना है, एम्बुलेंस जो आती है वो आपके टैक्स पे उनको पे दी जाती है, रिसोर्सेज लगते हैं, जो गवर्नमेंट मशीनरी लगती है वो सारा इसी में आता है, ये अफेक्ट करती हैं चीज़ें। 21 इट इज़ मैंडेटरी टू टर्न ऑन द पोजीशन लाइट। कह रहे कि बहुत ये ज़रूरी है कि पोजीशन लाइट ऑन करना। कब? when parking on the roadway of a sufficiently illuminated crossing। कह रहे हैं कि जब आप क्रॉसिंग पे आप पार्किंग करते हैं आप रोड पे, तब ज़रूरी है। whenever it is parked on the shoulder of sufficient illuminated urban road, कि जब आप शहर में urban रोड पे उसको पार्क करते हैं शोल्डर पे, तब ज़रूरी है। whenever you must use any other lighting in circulation। कह रहा बिल्कुल ये ज़रूरी है पोजीशन लाइट ऑन करना, जब आपको मतलब आप समझते हैं आपने दूसरी लाइट भी ऑन करनी है तो ये तब भी ज़रूरी है। तो इसका सिर्फ पार्किंग से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, जब दूसरी लाइट ऑन करनी है तो पोजीशन लाइट भी आपको ऑन करनी है। ये पोजीशन लाइट नॉर्मली वो होती हैं, मेरे जो छोटी लाइट्स होती हैं, जैसे वो बाइक्स वगैरह की भी हैं, मैंने आपको ऊपर बताई हैं। 22 कैन अ minor with a height of no more than 135 मीटर occupy the front seat of the passenger car। कि जो हाइट है उसकी 1 पॉइंट, बच्चे की हाइट 1.35 मीटर से कम है तो वो फ्रंट सीट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। नॉर्मली ये कि हाइट 1.35 या उससे ज़्यादा हो तो आप नॉर्मल सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो फ्रंट सीट पे कह रहे वो कर सकते हैं। नो नेवर यस एक्सेप्शनली व्हेन द व्हीकल डज नॉट हैव रियर सीट एंड ऑलवेज यूजिंग अप्रूव्ड रिस्ट्रेंट सीट डिवाइस। कह रहे हैं कि जब आपके पास बिल्कुल उस हालत में, जब आपके पास जो रेयर सीट होती है जहाँ पे छोटे बच्चों को बैठाया जाता है वो सीट नहीं है, तो अप्रूव्ड डिवाइस वो जो है रिस्ट्रेंट डिवाइस
के यूज़ से आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसको बिठा सकते हैं। व्हाट डज दिस साइन मीन, इसमें याद रखिए कि हाइट जो है 135 मीटर और एज अगर पूछता है तो वो 6 साल की उम्र है जो सीट के बगैर बैठ सकते हैं, वो छोटी सीट वालों से बगैर। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, ये इसका जनरल है कि ये जिस तरह ये डबल साइन आ जाए, मतलब डबल साइन, एक ये सर्कल वाला भी और एक ही बीच में भी है। ये जो बीच वाला होता है ये हमेशा जो है इसका डायरेक्टली कनेक्शन ये अपर साइन से होगा, जो भी बात की जाएगी वो इस लिहाज से की जाएगी, ठीक है। द एंट्री ऑफ ऑल मेल्स इज़ प्रोहिबिटेड, तमाम मर्दों की एंट्री जो है प्रोहिबिटेड है। तो बेसिकली इसका क्या है, इसमें मर्द औरत का कोई नहीं है। द एंट्री ऑफ पेडिस्ट्रियन इज़ प्रोहिबिटेड, कि यहाँ पे कोई बंदे वगैरह नहीं जा सकते। नॉर्मली ये मोटरवे वगैरह पे आतो भी या तो इस तरह के साइन लगे होते हैं, जहाँ पे पैदल चलना मना होता है। इज़ अ कार विद अ ट्रेलर कंपल्सरी टू ब्रिंग अ स्पेयर ट्रेलर व्हील, वो कह रहे हैं अब ये कार है, इसके पास पीछे ये ट्रेलर है, ये कार1 जो है, कि इसका कंपल्सरी है कि वो कार1 के लिए एक अलहदा से व्हील लेके जाए। ये लफ्ज़ देखें उसका, कंपल्सरी वो पूछ रहा है, तो ये कंपल्सरी नहीं है, वो अपने तौर पे आप लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। कंपल्सरी नहीं है कि आप ट्रेलर का उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इज़ देयर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड बैडली हार्म, कह रहे हैं कि आपकी जो गाड़ी की स्पीड है उसका और एक्सीडेंट का जो आपस में रिलेशन है, मतलब मुझे आप क्या मतलब आपको जितनी स्पीड से होगा वो ज़्यादा चोट लगेगी या कम लगेगी। यस, द हायर स्पीड एट विच यू ड्राइव द मोर सीरियस एंड पॉसिबल इंजरीज विल बी द इवेंट ऑन द एक्सीडेंट, कह रहे बिल्कुल जब आप ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी जाती है तो ऑब्वियसली जो है ना वो एक्सीडेंट में ज़्यादा खतरा होता है। इज़ इट परमिटेड टू स्टॉप और पार्क इन ए नियर अ क्रॉसवॉक, कह रहा है कि ये जो क्रॉस वॉक है इस पे आपको परमिशन है कि आप इस पे गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। जिस तरह ये है, ये गाड़ी रॉन्ग पार्क हुई हुई है, ठीक है। यस, ऑलवेज इट इज़ pedestrian crossing it is possible to stop and in the vicinity, मतलब आसपास उसके, it is possible to be stopped in the crosswalk no but in its vicinity yes, कह रहा है कि जो क्रॉस पार्क है, क्रॉस वॉक है, यानी ये जो अब ये देखें अब इसके ऊपर है गाड़ी, यहाँ पे आप नहीं खड़ी कर सकते, इसके विसिनिटी में यानी आसपास, ये जो ये वाइट वाली है जो ग्रे वाली है तो ये सही खड़ी है, ये ब्लैक वाली सही नहीं है, ठीक है। यानी इसके पास आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर सकते। 27 व्हेन डू यू हैव टू लुक एट द रियर व्यू मिरर, रियर व्यू क्या होता है, जो आपका जो गाड़ी के अंदर वाला जो शीशा लगा होता है जिससे आप पीछे देख सकते हैं, उसको रियर व्यू कहते हैं, रियर व्यू मिरर कहते हैं। कह रहे कि आपको कब देखना चाहिए, व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ मैनूवर ओनली, जब आप मैनूवर करने लगते हैं, यानी आपने टर्न लेना है लाइन से या मुड़ना है तो सिर्फ उसी वक्त में देखना चाहिए। ओनली व्हेन द नेसेसिटी, जब ज़रूरत हो। अब एक पीछे भी बताया दो ओनली इसमें भी आ गया, दो ओनली वाला जो चक्कर है ये इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि तीसरा सही होता है, सिर्फ उसी केस में जब आपको आंसर सही ना आता हो, ठीक है, फिर आप इस तरह का तुक्का लगा सकते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली चांस ही हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जिसमें ये केस जो नहीं होता, तो इसको तो थोड़ा ज़रा देख लीजिएगा। रेगुलरली इवन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म मैनूवर, कह रहा है कि रेगुलरली आप देखते रहें, अगर यहाँ पे आपने टर्न नहीं भी करना तो आप फिर भी पीछे देखते रहें। आर द इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल ग्रेटर इन ड्राइवर विद अ लिटल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, कह रहा है कि नए बंदे जो होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उन पे अल्कोहल का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है? बिल्कुल ज़्यादा होता है, उन पर एक्सपीरियंस नहीं होता। यही वजह है कि उनका जो ब्रेथलाइजर टेस्ट जो है उसमें रेशियो जो है उसकी कम रखी गई हुई है। यस, देयर इज़ दैट इज़ वाई द अलाउड ब्रेथलाइजर रेट इज़ लोअर, इनकी टेस्ट की रेशो होती है, वो जो फूंक मारते हैं तो उन पर जो एक्सपीरियंस है उसकी रेशो अलग होती है, बस ड्राइवर की अलग है और न्यू ड्राइवर की अलग होती है। A tourism circulate on a plane when do you need more distance space to brake,
कह रहा है कि वो प्लेन जा रहा है तो उसको मतलब प्लेन सीधी सड़क पे जा रहा है कार वाला, तो कब जो डिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन ये पिछले पहले पार्ट में इसका आएगा, जब लोड ज़्यादा होता है तब स्पेस डिस्टेंस उसका जो ज़्यादा बढ़ जाता है, गाड़ी का स्पेस डिस्टेंस जो होता है क्या, ब्रेक डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। व्हेन द व्हीकल सर्कुलर अ लॉट ऑफ वेट, जब उस पर वेट ज़्यादा होता है। एल्डरली पेडिस्ट्रियन जो बूढ़े लोग होते हैं, दे परफेक्टली डिस्टिंग्विश द कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट, कि वो बड़ी आसानी से बड़े उम्दा तरीके से जो कलर होते हैं लाइट्स की उनको देख लेते हैं। नेवर हैव सरसेशन ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, कि उनको कोई मसला नहीं होता, ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम उनको कोई मसला नहीं होता। Sometimes they find it difficult to appreciate the speed at which the vehicle approach, और बाद दफ़ा उनको मसला होता है कि वो स्पेस और टाइम का व्हीकल का हिसाब नहीं लगा सकते, ठीक है, यानी कितनी दूर से आ रही है, कब तक वो आ जाएगी। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।